हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश गहलोत सम उत्कर्ष एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप देख चुके हैं कि कल हमने टाइप 5 स्टार्ट किया था और आज उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। कल हमने टाइप 5 में पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव एंड रेशियो मेथड। सक्सेसिव मेथड कहाँ यूज होता है, कहाँ रेशियो मेथड यूज होता है। थोड़ा सा आज उसके बारे में और पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, सक्सेसिव मेथड का कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है आपके ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ये होता है आपके सक्सेसिव का फॉर्मूला। सक्सेसिव कहाँ होता है कि मान लो कि एक आयत है, मान लो एक आयत है, एक आयत की भुजा में 13% की वृद्धि हो रही है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 13% की वृद्धि हो रही है और उसकी चौड़ाई में भी 13% की वृद्धि हो रही है। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि उसके क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कि उस क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इसको सक्सेसिव मेथड से कैसे करते हैं सोल्व, कि ए बराबर दे दिया 13 और बी बराबर भी अपन को कितना दे दिया 13 प्लस ए इंटू बी कितना 13 इंटू 13 अपॉन 100 हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके 26 प्लस 100 गुणसितर बट्टा 100 हो जाएगा। तो ये जब 100 अपॉन से हटेगा तो यहाँ पर 2 के बाद में पॉइंट लग जाएगा, 2 के बाद में पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा 27 पॉइंट गुणसितर प्रतिशत का आपके परिवर्तन आने वाला है। कितने प्रतिशत का परिवर्तन आने वाला? 27 पॉइंट गुणसितर प्रतिशत का परिवर्तन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको अगर आपके दिमाग में रेशियो मेथड है तो रेशियो मेथड यूज नहीं करना, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगने वाला है। क्यों ज़्यादा लगने वाला है कि रेशियो मेथड से आप किस तरीके से सॉल्व करोगे कि आयत की लंबाई भी आपके 13% से वृद्धि हो रही है और उसकी चौड़ाई भी 13% से वृद्धि हो रही है, तो क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो मान लो रेशियो मेथड से करते हैं तो ये हो जाएगा आपके 100 से 113 और यहाँ पर फिर से 100 से 113। ये हो जाएगी लंबाई और ये हो जाएगी आपकी चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है? आपका क्षेत्रफल होता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करोगे तो 113 इंटू 113। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइप से चला जाएगा, लेकिन सक्सेसिव मेथड से आपको इस क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सक्सेसिव 3 के बीच भी लगता है, 4 के बीच भी लगता है। देखते हैं 3 के बीच कैसे लगता है और 4 के बीच में कैसे सक्सेसिव लगता है। अभी देखते हैं कि मान लो कोई घनाभ दे दिया, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में 8% और 8% और 8%। कितना दे रखा? 8%, 8%, 8%। तीनों में 8% की आपके वृद्धि हो रही है। तीनों में 8% की क्या हो रही है? आपके वृद्धि हो रही है। तो इसके आयतन में ये पूछेगा कि इसके आयतन में क्या इफेक्ट पड़ने वाला, आयतन पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तीनों में वृद्धि हो रही है तो आयतन भी वृद्धि होगा, आयतन में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इसको अगर रेशियो मेथड से यूज करोगे तो 100 से 108 हो जाएगा। 100 से क्या होगा? 108, फिर 100 से 108, फिर 100 से 108, फिर 100 से 108। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगने वाला है। लेकिन आपका सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100 होता है। तो यहाँ पर दे रखा 8% और 8% और 8%। सक्सेसिव मेथड में होता है कि सबसे पहले 2 जनों की लड़ाई होती है। कितने जनों की लड़ाई होती है? 2 जनों की लड़ाई करवाने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है, जो निष्कर्ष निकलता है उसकी लड़ाई फिर तीसरे के साथ करवाते हैं। यानी इन दोनों की लड़ाई हुई, जो निष्कर्ष निकलेगा तो फिर ये
तीसरे से भिड़ेगा। तो इन दोनों का अगर निष्कर्ष निकाले सक्सेसिव मेथड से तो क्या आ जाएगा, 8 प्लस 8 प्लस 8 इंटू 8/100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके 16 प्लस 64/100 हो जाएगा। तो ये कितने हो जाएगी आपके 16.64%। यहाँ पर दोनों की लड़ाई करवाने के बाद आपका निष्कर्ष कितना आया, 16.64। यानी इन दोनों को सॉल्व किया तो आपका आ गया 16.64। अब इसकी लड़ाई इसके साथ करवाएंगे, इसकी लड़ाई किसके साथ करवाएंगे, जो तीसरा पीछे छूट गया था उसके साथ अपन इसकी लड़ाई करवाएंगे। तो ये फिर से सक्सेसिव लगेगा और ये हो जाएगा 16.64 प्लस 8 प्लस 16.64 इंटू 8/100 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद अपन का आंसर आने वाला है 8 जोड़ो 16 के अंदर, तो ये हो जाएगा आपके 24.64 प्लस इसका 8 से मल्टीपल करो 32 हो जाएगा, 3 48 और 3 हो जाएगा आपके 51, 5 48 और 5 हो जाएगा आपके 53, फिर 5 चला जाएगा और 8 और 5 हो जाएगा आपके 13। तो 2 के बाद ये पॉइंट है और इसके अपॉन में दे रखा है 100, तो एक और 2 के बाद और पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा 4 के बाद आपका पॉइंट होने वाला है। तो ये हो जाएगा 24.64 प्लस 1.3312 होने वाला है। अगर इसको ऐड करो तो ये हो जाएगा आपके 25 पॉइंट, इसको ऐड करो तो ये 7912 हो जाएगा, यानी 25.9712% का आपके इफेक्ट आने वाला है सक्सेसिव मेथड से। इस तरह से हो जाएगा। कुछ सक्सेसिव होते हैं आपको याद रखने हैं, जैसे कि देखो, जैसे कि 5%, कौन सा याद रखना है, 5%। 5% के लिए और 10% दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी काम आएंगे आपके और चक्रवर्ती ब्याज में भी काम आने वाले हैं। चक्रवर्ती ब्याज और दोनों में काम आने वाला 5% और 10%। कौन सा है, 5% और 10%। सबसे पहले 1 साल के लिए, फिर 2 साल के लिए, फिर है आपके 3 साल के लिए। तो आपको पता है कि 1 साल के लिए 5% क्या होता है, 1 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है, समान होता है। तो 1 साल के लिए तो ये हो जाएगा आपका 5% हो जाएगा और 10% से 1 साल के लिए कितना हो जाएगा, 5%। अब देखो 2 साल के लिए, यानी 2 बार 5% की मान लो किसी भुजा में वृद्धि हो रही है, या कि बोल रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज से 5% की दर से इतने की वृद्धि हो रही है, तो 5% से सक्सेसिव मेथड का हो जाएगा आपके 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5/100 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके 10.25 आने वाला। कितना आने वाला है, 10.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10.25 आ जाएगा। ये हो गया आपके 2 साल का इफेक्ट क्या पड़ने वाला है कि इस 5% पर भी आपके रेट लगने वाली है, वो जो कौन सी है, 0.25 हो जाएगी। 10.25 यानी 2 साल के सक्सेसिव से आपके ये आ जाएगा। जब अगर आपके 3 साल का सक्सेसिव दे दे 5% का, यानी 3 साल का सक्सेसिव दे दे 5 और 5%, तो सबसे पहले इन दोनों के बीच लड़ाई होगी, जो निष्कर्ष निकलेगा फिर उसकी लड़ाई इसके साथ होगी। तो इसका ये हो जाएगा 10.25%। ये कितना हो जाएगा आपके 10.25%। और फिर इसकी लड़ाई होगी इसके साथ
और सक्सेसिव मेथड से जो निष्कर्ष निकलने वाला है वो आपका निष्कर्ष है 15.7625%। कौन सा है? 15.7625%, यानी 3 साल के लिए हो जाएगा आपके 15.7625%। और एक आता है 4 साल का, एक कौन सा आता है? 4 साल। 4 साल के लिए क्या होगा कि 5-5% दे दे 4 साल से, यानी 4 बार लड़ाई करवानी है आपके सक्सेसिव मेथड से, 5%, 5% और 5%। अब देखो सबसे पहले इन दोनों की लड़ाई करवाएंगे तो अपन के क्या आ जाएगा? 10.25 आ जाएगा। फिर इन दोनों की लड़ाई करवाएंगे तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10.25 हो जाएगा। फिर इन दोनों की लड़ाई करवाएंगे, जो निष्कर्ष आएगा वो कितना सालों का हो जाएगा? आपके 4 सालों का हो जाएगा। इस तरीके से आप सक्सेसिव मेथड ज्ञात कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके आएगा 21.55%। कितना आने वाला है? 21.55% आने वाला है। ये आपको याद रखना है। ये क्या है? आपको याद रखना है कि 5% अगर 2 साल का दे दे तो कितना होता है? 10.25 है। अगर 3 साल का दे दे तो 15.7625 हो जाएगा। और 4 साल का दे तो कितना हो जाएगा? 21.55% हो जाएगा। अगर 10% से अगर इफेक्टिव रेट निकालनी है आपको 2 बार सक्सेसिव लगा के तो कितना आ जाएगा? देखो 10% और फिर है आपका 10%। अगर इसका सक्सेसिव लगाओगे तो 10 + 10 + 10 × 10/100 हो जाएगा। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 21% आने वाला है। कितना आ जाएगा? 21%। यानी 10% से 2 साल पर इफेक्ट क्या पड़ने वाला? आपके 21% का इफेक्ट पड़ने वाला। फिर 3 सालों के लिए, अगर इसको 3 सालों के लिए सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर दो कि 10%, आगे सॉल्व करते हैं। दे रखा है 10%, 10% और 10%। तो हमने 2 साल के लिए सॉल्व किया है। इसका मान होता है 21%। इसका मान कितना होता है? 21% होता है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आपके इसके साथ अब लड़ी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 21 + 10 + 21 × 10/100 हो जाएगा। इस 1 0 से ये 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके 31 + 21/10 हो जाएगा। अगर ये 10 से हटेगा तो यहाँ पर पॉइंट लगने वाला, 1 के बाद पॉइंट लगने वाला है। तो 31 और 2 कितने हो गए? 33.1 होने वाला। कितना होने वाला? 33.1% आपका आंसर आने वाला। यानी 10% से आपके 3 साल का इफेक्ट, यानी अगर किसी भुजा में 3 बार इफेक्ट पड़ रहा है, यानी किसी घनाभ में 3 बार इफेक्ट पड़ रहा है तो कितने प्रतिशत का वृद्धि होने वाली है? यानी एक घनाभ दे रखा है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10% से बढ़ रही है तो वो हो जाएगा आपके 3 बार सक्सेसिव लग रहा है। जब भी 3 बार सक्सेसिव लगे तो उसके लिए हो जाएगा आपके 33.1% की वृद्धि हो जाएगी। कितने प्रतिशत की वृद्धि होने वाली है? 33.1% की वृद्धि होने वाली है। आगे देखते हैं 4 साल के लिए। 4 साल के लिए आपका क्या होगा? जब देखो 3 साल का हमने सॉल्व कर लिया, अब 4 साल के लिए 10% और 10% और 10% और क्या दे दे? 10%। इसको सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा 10%, ये हो जाएगा आपका 21 और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके 21 होने वाला। अगर अब इसको सॉल्व करना, इन दोनों की लड़ाई करवाएंगे तो जो निष्कर्ष आएगा वो 4 साल का आ जाएगा। यानी 4 साल बाद जो भी निष्कर्ष होगा वो निकलने वाला। तो ये हो जाएगा 21 + 21 कितना हो जाएगा आपके? 42 + 21 × 21
बट्टा 100 होने वाला 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है और प्लस 42 अपॉन 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके 46.41 इसका आंसर आने वाला है। यानी जब 10% का 4 बार हो रहा है यानी 4 साल के लिए हो रहा है तो उसकी इफेक्टिव रेट कितनी आ जाएगी आपके 46.41% आने वाली है। तो ये हो जाएगा आपके 46.41%। ये प्रतिशत आपको याद करने हैं जब 5% का 2 वर्ष के लिए आ जाए 10.25 3 वर्ष के लिए आए तो कितना होता है 15.7625 और 4 वर्ष के लिए आए तो 21.25। 10% 2 साल के लिए तो 21%, 3 साल के लिए कितना होता है 33.1% और 4 साल के लिए कितना होता है 46.41% होता है। याद कर लोगे क्या? पक्की बात। तो बढ़ते हैं अपन आगे क्वेश्चन की ओर। कल हमने 5 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, आज 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। कल हमने 5 क्वेश्चन पढ़ लिए थे और आज अपन 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 300% से बढ़ जाती है फिर इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पाई आर स्क्वायर होता है। यानी जो चीज कांस्टेंट दे रखी है वो अपन नहीं लेने वाला, आर स्क्वायर करना। आपको क्या करना आर स्क्वायर। और इसने बोला है कि त्रिज्या 300% से वृद्धि हो रही है तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा आपके वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी आर इंटू आर होने वाला है। 300% की वृद्धि हो रही है यानी 300% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 3/1 यानी ओरिजिनल नंबर अपन का 1 था और 3 से बढ़कर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओरिजिनल से बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है तो 4 हो जाएगा। यानी पहले मान लो त्रिज्या 1 थी तो अब कितनी हो रही 4 हो रही। पहले त्रिज्या कितनी थी 1 थी अब कितनी हो रही 300% से बढ़ रहा है यानी पहले 1 थी अब 3 बढ़ रही है तो टोटल कितनी हो रही है 4 हो रही है। फिर देखो 1 से कितनी हो रही है 4 हो रही है तो ये 1:16 आ जाएगा। तो अब आप देखो तो क्षेत्रफल में कितने का परिवर्तन आ रहा है। पहले क्षेत्रफल 1 था अब क्षेत्रफल हो गया 16 तो बढ़ कितना आ रहा है 15 बढ़ रहा है। और किसके ऊपर बढ़ रहा है इस 1 के ऊपर इंटू 100 हो जाएगा। यानी जो भी वृत्त होगा उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा आपके 1500% से उसका क्षेत्रफल इंक्रीज होने वाला है। यानी सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके किसी वृत्त का क्षेत्रफल गुणसितर प्रतिशत तक बढ़ जाता है 70% तक बढ़ जाता है। तो इसने बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल अगर अपन 100% माने तो वृत्त का क्षेत्रफल पहले कितना था 100 था। कितना था 100 था। और इसने कहा कि 70% से बढ़ जाता है यानी 100 से गुणसितर बढ़ गया 100 गुणसितर हो गया। तो ये कितना हो गया आपके 100 गुणसितर हो गया। अब देखो ये आपका यानी यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा तो ये होता है आर इंटू आर होता है। यानी ये चीज़ आपकी स्क्वायर होनी चाहिए और ये भी आपका स्क्वायर होना चाहिए। तो अब देखो ये किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है और यहाँ पर ये देखो ये किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर। यहाँ पर भी 10 आ जाएगा और यहाँ पर 13 आ जाएगा यानी 10 से 13 हो रही है। त्रिज्या क्या हो रही है 10 से 13 हो रही है। क्यों हो रही है कि पहले क्षेत्रफल उसका 100 था अब गुणसितर बढ़ गए यानी अब क्षेत्रफल कितना हो गया 100 गुणसितर हो जाएगा। यानी ये भी स्क्वायर होना चाहिए और ये भी स्क्वायर होना चाहिए 10 से 13 हो जाएगा। तो आपके कितने की वृद्धि हो रही है 3 की वृद्धि हो रही है। त्रिज्या में कितने की वृद्धि हो रही 3 की वृद्धि हो रही है। किसके ऊपर इस 10
के ऊपर वृद्धि हो रही है तो परसेंट लगाने के लिए इंटू 100 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके कितने प्रतिशत की वृद्धि आ जाएगी? 30% की वृद्धि आने वाली है। सी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 44% तक बढ़ जाता है। एक वृत्त का क्षेत्रफल इसने कहा 44% तक बढ़ जाता है, यानी क्षेत्रफल पहले कितना था? 100 था, 44% से बढ़ जाता है यानी 144 हो जाता है। ये अपन को पता है कि ये भी स्क्वायर होना चाहिए और ये चीज़ भी आपकी स्क्वायर होनी चाहिए, तो दोनों क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर है तो ये 10 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर है। ये 10 और 12 यानी 12 इंटू 12 कितना होगा? 144। 10 इंटू 10 कितना होगा? 100 हो जाएगा। तो वृद्धि कितने की हो रही है? तृतीया के अंदर 2 की वृद्धि हो रही है इस 10 के ऊपर। ये हो जाएगा 1/5। 1/5 1/5 कितना होता है आपके? 20% होने वाला, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। सक्सेसिव मेथड लगने वाला नहीं है, वो बहुत टफ हो जाएगा फिर आपके। इसको सॉल्व करते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 32.25% तक बढ़ जाता है तो वर्ग के प्रत्येक पक्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यानी ये बोला है कि एक वर्ग है उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है आपके 32.25% से बढ़ रहा है, तो उसका बोला है कि प्रत्येक पक्ष यानी भुजा में कितने की वृद्धि होगी, ये अपन को बतानी है। तो अब आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, यानी ये हो जाएगा भुजा इंटू भुजा बरा अपॉन ये हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसने बोला है कि क्षेत्रफल अगर पहले कितना था? 100 था। क्षेत्रफल पहले कितना था? 100 था और बढ़कर कितना हो गया? 32.25% से बढ़ गया, यानी ये हो जाएगा आपके 132.25। 132.25। जब ये पॉइंट हटेगा तो 2 0 यहाँ पर लग जाएगा। तो ये हो रहा है 10,000 और ये हो रहा है आपके 13,225 हो रहा है। तो अगर इसको मैं 25 से काटूं तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, यानी ये 400 हो जाएगा। और इसको भी 25 से काट ले तो 25 पंजा 125 और ये हो जाएगा आपके 7। 25 इंटू 2 हो जाएगा आपके 50 और फिर बच जाएगा आपके 12। 25 7 25 7 हो जाएगा आपके 125 इंटू 5 हो जाएगा 125। ये हो जाएगा आपके 13,225। 25 से काटते हैं 25 इंटू 5 हो जाएगा आपके कितना होने वाला है? 25 इंटू 5 हो जाएगा आपके 125। 125 में से 132 गए तो आपके कितने बचे? 7 बचे। तो ये हो जाएगा आपके 50 72 में से, और 72 में से 25 गए तो 22 बचे। 22 और ये हो जाएगा 225 और 9 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 9 बार आपके 25 का भाग पूरा जाएगा, यानी 529 आ जाएगा। अब 400 आ गए। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर लिखा मैंने भुजा इंटू भुजा लिखा, इसने क्या लिखा है? भुजा इंटू भुजा लिखा है, तो आपका ये हो जाएगा क्षेत्रफल। तो भुजा इंटू भुजा, ये इसका मतलब है कि ये भी आपका स्क्वायर होना चाहिए और ये चीज़ भी आपकी स्क्वायर होनी चाहिए। तो अब आपको पता चल रहा है नहीं ये किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है? 20 का स्क्वायर है। और ये किसका स्क्वायर है? 23 का स्क्वायर है, यानी 20 से 23 हो रहा है। कितना हो रहा है? 20 से 23, यानी उस भुजा के अंदर कितने की वृद्धि हो रही?
3 की वृद्धि हो रही, कितने की वृद्धि हो रही, 3 की वृद्धि हो रही है और इस 20 के ऊपर हो रही है तो इंटू आपका 100 हो जाएगा। 100 20 से काटो तो ये 5 बार चला जाएगा, 5 से हो जाएगा 5 इंटू 3 हो जाएगा आपके 15% की प्रत्येक भुजा के अंदर वृद्धि होने वाली है, यानी बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या, सबको आ रहा है ना? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब आगे अपन 3D के अंदर। मैंने कल बोला था 3D में होती है, 2D के अंदर तो 2 भुजाएं होती हैं, 3D के अंदर कितनी होती है, 3 भुजाएं होती है। 3D में परिमाप नहीं होता है, 3D के अंदर परिमाप नहीं होता है। 3D के अंदर TSA होता है, CSA होता है और आयतन होता है, वॉल्यूम होता है। TSA और CSA और वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10% तक बढ़ जाती है तो इसके आयतन में कितने की वृद्धि होगी। अभी मैंने आज क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको बताया था कि जब 10% की 3 बार वृद्धि हो रही है, कितनी बार वृद्धि हो रही है, 3 बार वृद्धि हो रही है, तो इस क्वेश्चन को आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो और सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हो। तो मैंने कहा था आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, जब 10% की 3 बार वृद्धि हो तो आंसर क्या आने वाला है, 33.1% का आपके इंक्रीमेंट होने वाला है। कितने प्रतिशत का, 33.1% का इंक्रीमेंट होने वाला है। जस्ट हमने पीछे पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, ये देखो, ये देखो हमने 3 साल के लिए पढ़ा था, 10% की 3 बार वृद्धि हो रही है तो 33.1 हो जाएगा। अब देखो सेम का सेम क्वेश्चन है और इसने बोला है कि 10% की 3 बार वृद्धि हो रही है, 10% की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में 10% की वृद्धि हो रही है तो ये कितना हो जाएगा, 33.1% होने वाला है। तो देखो इसको किस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं अपन, एक बार और सॉल्व करते हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 10% और 10%, यानी सक्सेसिव मेथड कहता है कि सबसे पहले जो आगे खड़े हैं उन दोनों की लड़ाई होगी, जो आगे की ओर खड़े हैं उन दोनों की सबसे पहले लड़ाई होती है। तो इन दोनों की लड़ाई करवाने के बाद आपका कितना आ जाएगा, 21% आने वाला। इन दोनों की लड़ाई करवाने के बाद कैसे आने वाला है 21%, देख लेते हैं कि 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10/100 हो जाएगा और इसको 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21%। अब इसके यानी दोनों की लड़ाई करवाने के बाद जो निष्कर्ष निकला, जो निष्कर्ष क्या निकला, 21%। अब ये 21% की लड़ाई होगी, इससे 10 के साथ, इस 10 के साथ लड़ाई होगी तो सक्सेसिव मेथड से 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10/100 हो जाएगा, यानी 1 0 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब अपॉन में से 10 हटेगा तो 1 के बाद पॉइंट लगने वाला है, ये हो जाएगा आपके 31 प्लस 2.1 हो जाएगा। 31 और 2 कितना होता है, 33.1% होने वाला है। कितना होने वाला है, 33.1%। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर आप रेशियो मेथड से सॉल्व करना चाहो, इसी क्वेश्चन को अगर आप रेशियो मेथड से सॉल्व करना चाहो तो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 10% की आपके भिन्न क्या होती है, 1/10 होती है। 10% की आपके भिन्न होती है आपके 1/10, यानी इसने बोला कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 10% की वृद्धि हो रही है तो आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो ये हो जाएगा आपके 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11। 10 का क्यूब होता है 1000 और 11 का क्यूब होता है
1331 होने वाला है। 11 का क्यूब कितना होने वाला है? 1331 होने वाला है। तो अब आप बताओ, पहले आयतन 1000 था, अब आयतन हो रहा है 1331। पहले आयतन था 1000, अब हो रहा है 1331। तो आयतन में वृद्धि कितने की हो रही? कितने की हो रही? 331 की वृद्धि हो रही है। किसके ऊपर हो रही? इस 1000 के ऊपर वृद्धि हो रही है। प्रतिशत लगाने के लिए अपन क्या करते हैं? इंटू 100 करते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब अपॉन से जीरो हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा आपके? एक के बाद पॉइंट आ जाएगा तो कितने आ जाएगा? 33.1% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 33.1% आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये भी आंसर हो जाएगा, इस तरीके से भी आंसर हो जाएगा। अगर आप याद रखते हो तो सबसे अच्छी बात है कि आपको याद है इसका आंसर ये होने वाला। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे मैथ्स नहीं आती है। जब आप मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो तो मैथ्स कैसे आएगी? और कुछ बच्चे इस तरीके से एक बार रिजल्ट आने के बाद हताश हो जाते हैं। तो हताश नहीं होना। जब कभी आपको लगे कि अब मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, जब आपको जीवन के अंदर कभी लग जाए कि अब मेरे से कुछ नहीं होगा, मैंने इतने एग्ज़ाम के अंदर फेल हो गया, मान लो 10 एग्ज़ाम के अंदर फेल हो गया, और उसके बाद आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो ये समझ लेना उस टाइम आपकी सक्सेस आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी होगी और आपको उस चीज़ को भुलाकर आगे बढ़ना है, ताकि जिस टाइम अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपकी सक्सेस आपके पास ज़रूर आने वाली है। यानी जिस टाइम पूरी तरह से हार जाओ उस टाइम आपकी सक्सेस आपके दरवाजे के सामने आकर खटखटाएगी कि मैं यहीं खड़ी हूँ, आकर ले जाओ। उस टाइम आपको हार नहीं माननी, एक बार और कोशिश करनी है ताकि आप सक्सेस हो जाओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई 20% से बढ़ रही है, चौड़ाई 30% से बढ़ रही है, ऊंचाई 50% से कम हो रही है, तो उस आयतन में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? उसके आयतन में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? इस क्वेश्चन को अपन दोनों तरीके से कर सकते हैं, रेशियो मेथड और सक्सेसिव मेथड, दोनों अपन के तरीके हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं कि ये बोल रहा है कि 20% से बढ़ जाती लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई क्या होता है? वॉल्यूम होता है। किसी घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो लंबाई के अंदर 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी आपकी? 1/5 हो जाएगी। यानी लंबाई हो रही है 5 से कितनी हो रही है? 6 हो रही। फिर इसने बोला कि चौड़ाई 30% से बढ़ रही है, तो 30% की फ्रैक्शन हो जाएगी आपके 3/10, यानी 10 से कितना हो रहा है? 13 हो रहा है। 10 से कितना हो रहा है? 13 हो रहा है। फिर इसने कहा है कि ऊंचाई के अंदर 50% से कमी आ जाती है, यानी 50% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/2। यानी अगर ऊंचाई पहले 2 थी तो 50% से कमी आकर ऊंचाई कितनी हो गई? अब 1 होने वाली है। कितनी होने वाली? 1 होने वाली है। तो इसने कहा है कि आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसको सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा आपके 100 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करते हो तो आपके 13 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 78 होने वाला है। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर कमी हो रही है, और कमी कितने की हो रही है? 22 की कमी हो रही है, 22 की कमी हो रही है, और किसके ऊपर हो रही है? इस 100 के ऊपर हो रही है। परसेंट लगाने के लिए इंटू 100 करते हैं। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 22% का आपके डिक्रीमेंट आ जाएगा, यानी कमी आ जाएगी। कितने डिग्रीज हो जाएगा? 22%, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को किस तरीके से अपन सक्सेसिव मेथड से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं? किस तरीके से? सक्सेसिव मेथड में बोला है कि 20% और 30%, इन दोनों में वृद्धि हो रही, इन दोनों में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। लेकिन ऊंचाई के अंदर
50% तक की कमी हो रही, ऊंचाई के अंदर 50% की कमी हो रही। सक्सेसिव मेथड ये कहता है कि जो आगे खड़े सबसे पहले उन दोनों की लड़ाई करवाएंगे, तो इन दोनों की लड़ाई करवाने के बाद जो निष्कर्ष आएगा तीसरे के साथ लड़ाई करवा लेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 20 + 30 + 20 × 30/100 हो जाएगा। तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 50 और 6 कितना हो जाएगा 56% का यहाँ पर इंक्रीमेंट आने वाला है। फिर इसने कहा कि ऊंचाई के साथ, अब इन दोनों के बाद में इसके साथ, यानी ये आपका 56% है वो है प्लस का है, लेकिन यहाँ पर जो माइनस का क्या है यहाँ पर 50% माइनस का क्यों है, क्योंकि इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई में कितने की 50% से कमी आ रही है, तो ये 50% कम हो जाएगा। प्लस 56 × माइनस का 50/100 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करो तो ये 50 से चला जाएगा 6, 50 से चला जाएगा आपके 6, और अगर इसको सॉल्व करो तो ये कट जाएगा आपके, ये 5 से कट जाएगा 2 बार, और ये कट जाएगा आपके 28 बार। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 28 आने वाला, और यहाँ पर प्लस का 6 है और यहाँ पर माइनस का 28 है, तो यहाँ पर कितने का डिक्रीमेंट आ जाएगा -22% आ जाएगा। इस माइनस का मतलब हो गया कि उसके आयतन में कमी हो रही है, इस माइनस का मतलब हो गया कि उसके आयतन में कमी हो रही है। और कितने प्रतिशत की कमी हो रही है 22% की उसके आयतन में कमी हो रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोलार्ध की त्रिज्या 19% से बढ़ जाती है तो कुल सतह क्षेत्रफल और पार्श्व सतह क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यानी 19% से बढ़ रही है तो गोला दे रखा है, और उस गोले का टोटल सरफेस एरिया और पार्श्व सतह क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये अपन बताना है। गोलार्ध दे रखा है, सॉरी यहाँ पर क्या दे रखा है, गोलार्ध दे रखा है। गोलार्ध का TSA और CSA, TSA और CSA, TSA और CSA, तो गोलार्ध दे रखा है, तो इसका आयतन तो हो जाएगा आपके, कितना हो जाएगा गोलार्ध का आयतन, गोलार्ध का आयतन कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है 2πr³ होता है। और इसका TSA हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया 3πr² होने वाला, कितना होने वाला 3πr² होने वाला। लेकिन इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होने वाला है 2πr² होने वाला। अब देखो ये हो गए आपके गोलार्ध, गोलार्ध का टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr² और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² होता है। अब इसने बोला है कि त्रिज्या के अंदर इतने इतने प्रतिशत की वृद्धि आ रही है, तो इस दोनों के देखो इसमें ये पाई और 3 क्या है कांस्टेंट है, इसमें भी ये कांस्टेंट है। जब भी अपन इफेक्ट निकालते हैं तो जो चीज़ कांस्टेंट के अंदर दे रखी है उसको अपन नहीं लेते हैं। यहाँ पर भी r² है और यहाँ पर भी r² है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर त्रिज्या के अंदर वृद्धि हो रही, अगर त्रिज्या के अंदर वृद्धि हो रही है तो जितना इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा उतना का उतना, जितना इफेक्ट TSA के ऊपर पड़ेगा उतना का उतना इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा CSA के ऊपर पड़ने वाला है। क्योंकि यहाँ पर दे रखा है r² और यहाँ पर भी दे रखा आपके r² दे रखा, दोनों में क्या दे रखा r² और r² दे रखा है।
तो इसको सॉल्व करने के लिए 19% की वृद्धि हो रही है। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, 19% की वृद्धि हो रही है। तो 2 बार हो जाएगा आपका सक्सेसिव, कितने बार लगने वाला है, 2 बार, क्योंकि यहाँ पर सक्सेसिव लगेगा। क्यों लगेगा कि यहाँ पर रेशियो मेथड लगाओ तो ये लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 100 से कितना हो जाएगा 119, फिर हो जाएगा 100 से 119 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करोगे तो आपके टाइम ज़्यादा लगने वाला, इसके अंदर टाइम ज़्यादा लगने वाला। लेकिन सक्सेसिव मेथड से यूज करो और सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 19 प्लस क्या हो जाएगा, 19 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 19 प्लस 19 हो जाएगा आपके 38। फिर है 19 इंटू 19, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। तो ये हो जाएगा अपॉन के अंदर 100 है, तो ये हो जाएगा आपके 3.61 प्लस ये हो जाएगा 38, 38 और 3.61 कितना आ जाएगा आपके 41.61% आने वाला है। कितना आने वाला है 41.61% का इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगी। इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 41.70, सॉरी कितना हो जाएगा 41.61% से इंक्रीज हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 16/2%, 12/1/2%, 11/1/9% से वृद्धि हो रही है, तो उसके आयतन पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन आ जाए। यानी अगर इस तरह से आपकी परसेंटेज दे रखी है, अगर आपको इस तरीके से अगर आपकी परसेंटेज दे रखी है तो इसके अंदर किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। अगर आप इसके अंदर सक्सेसिव मेथड लेके बैठ जाओ तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैंने बोला था पहले दिन ही बोला था, जब टाइप 5 स्टार्ट होने वाला है, जब आपकी परसेंटेज इस तरीके से दे तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है, रेशियो मेथड यूज करना है। तो इसने बोला कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर क्या इंटू क्या होता है, बराबर आयतन होता है। तो लंबाई में 16/2/3% की वृद्धि हो रही है। 16/2/3% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी आपके 1/6, 6 से कितना हो रहा है 7 हो रही है। फिर 12/1/2% की भिन्न हो जाएगी आपके 1/8, 8 से कितना हो रहा है 9 हो रहा है। फिर दे रखा है कि 11/1/9 कितना होता है 1/9, 9 से कितना हो रहा है 10 हो रहा है। अब इसने बोला कि आयतन पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला, इस 9 से ये 9 चला जाएगा और ये हो जाएगा, इसको और काट लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके 2 से काटे तो ये 4 और इसको 2 से काटे तो ये 5 बार। यानी जो भी इस साइड से इस साइड कट रहा है उसको काट ले, इस साइड से इस साइड कट रहा है उसको नहीं काटना है, सामने वाला जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके 24 से कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 24 से कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो वृद्धि कितने की हो रही, यानी आयतन के अंदर वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है अपन के हिसाब से, तो वृद्धि हो रही है 6 और 5 11 की वृद्धि हो रही है। किसके ऊपर हो रही, इस चॉइस के ऊपर इंटू 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपके 4 से काटो 6 और ये हो जाएगा 25, 4 से काटो 6 और ये हो जाएगा 25। तो इसका हो जाएगा 2 7 5 275/6 आ जाएगा। यानी अगर आपको 11 से मल्टीपल करना है, किसी चीज़ को 11 से मल्टीपल करना है, मान लो 11 इंटू 25 है, तो जो संख्या इकाई के अंदर दे रखी है उसको सेम लिखना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है, ये हो जाएगा 7, जो दे रखी है आगे के और उसको वापस लिख लेना है। इसका मल्टीपल कितना हो जाएगा 275। मान लो 111 दे रखी है, मान लो 11 का मल्टीपल करना है और संख्या दे रखी है ये 575। अब जो संख्या पीछे की इकाई अंक में दे रखी है उसको सेम का सेम लिख लो, फिर इन दोनों को जोड़ना, ये हो जाएगा 12, एक आगे की ओर चला जाएगा, फिर इसको जोड़ना 12 और एक जो आगे दिया था वो हो जाएगा 13, फिर इसका 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, इसका मल्टीपल कितना हो जाएगा 63 25। मान लो 11 का मल्टीपल करना आपके 4 3 2 1 के साथ मल्टीपल करना है, तो ये हो जाएगा 1 का 1
इसका योग हो जाएगा 3, फिर इसका योग करना है तो ये हो जाएगा 5, फिर इसका योग करना है कितना हो जाएगा 7, और जो 4 दे रखा, इस तरीके से आप 11 का मल्टीपल कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करते हैं। 275/6 दे रखा है, 275/6 दे रखा है। 6 से 4 बार चला जाएगा 24 और 3 आ जाएगा 6 से 5, यानी 45 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। 45 पॉइंट कितना आएगा 45.8% इसका आंसर आने वाला है। कितना आने वाला है 45 पॉइंट। ये 45.3 नंबर जो ऑप्शन है वो है आपके 45.8% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। कितने का हो जाएगा 45.8% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 25% तक बढ़ा दी जाती है, फिर इसकी कुल सतही क्षेत्रफल और पार्श्विक सतह पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो चीज़ अपन को बतानी है। तो अब आप देखो, ये मान लो एक जोकर की टोपी है, और जो जोकर की टोपी होती है वो किसके आकार की होती है? शंकु के आकार की होती है। किस आकार में होती है? शंकु के आकार में होती है। यानी ये हो जाएगी इस शंकु की ये त्रिज्या, और ये हो जाएगी आपकी ऊंचाई, और इस शंकु की भी ये हो जाएगी आपकी त्रिज्या, और ये हो जाएगी आपकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इसने बोला कि दोनों में 25% की वृद्धि हो रही, दोनों के अंदर इसने बोला कि 25% की वृद्धि। 25% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 1/4 होने वाली। कितनी होने वाली? 1/4। यानी त्रिज्या पहले अगर 4 थी, त्रिज्या पहले कितनी थी? 4 थी, अब 1 से बढ़ गई, त्रिज्या कितनी हो गई? 5 हो गई। त्रिज्या कितनी हो गई? 5 हो गई। और इसने बोला कि त्रिज्या 5 हो गई, पहले 4 थी अब 5 हो गई, और इसने ऊंचाई कितनी हो गई? ऊंचाई पहले कितनी थी? 4 थी, क्योंकि दोनों में 25-25 की वृद्धि हो रही है, तो अब ऊंचाई कितनी हो गई? 5 हो गई। अगर इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालो, एल ज्ञात करने के लिए तिर्यक ऊंचाई निकालो, तो ये होता है आपके 90 डिग्री। ये कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। यानी इसका स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। यानी इसको अगर निकालो तो ये हो जाएगा 4√2, और ये हो जाएगा 5√2। कितना हो जाएगा? 5√2। क्यों हो जाएगा? ये होता है r² प्लस h² बराबर l²। तो ये हो जाएगा आपके 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस बराबर हो जाएगा आपके l²। ये हो जाएगा 50 बराबर l²। तो l बराबर हो जाएगा √50। तो ये हो जाएगा आपके l बराबर 5√2 हो जाएगा। इस तरीके से ये भी हो जाएगा आपके 4√2 होने वाला। अब इसने क्या बोला कि कुल सतही क्षेत्रफल और पार्श्व सतह क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ना। ये मैं चीज़ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको एग्जाम के अंदर इस तरीके से नहीं करना है। ओनली समझना है कि जब त्रिज्या और ऊंचाई में इफेक्ट आ रहा है तो फिर अपन का ओवरऑल इफेक्ट क्या आने वाला है वो चीज़ आपको समझनी है। देखो, ये आ गया अपन का तिर्यक ऊंचाई। तो अपन को पता है कि शंकु का पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है? πr_l होता। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? πr_l होता है। जो कांस्टेंट दे रखी है उसको नहीं लेते। r का मतलब क्या हुआ कि r पहले 4 थी, पहले r कितनी थी? 4 थी, और अब r कितनी है? 5 है। पहले r कितनी थी? 4 थी, और अब r है 5। पहले r था, पहले l थी 4√2 था, और अब कितना? 5√2। तो इसका हो जाएगा ये 16√2, और ये हो जाएगा आपके 25√2। इस √2 से ये √2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर वृद्धि कितने की हो रही है? 16 से 25 की वृद्धि कितने की हो रही है? कितने की हो रही है? 9 की वृद्धि हो रही है। इस 16 के ऊपर इंटू 100 करने पर आपका आ जाएगा 4, 25,
25 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपके 225। 225 बट्टा आपको 4 करना है, तो ये हो जाएगा आपके 56.25% की इसके अंदर वर्दी आ जाएगी। 56.25% की आपके ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी इस तरीके से आप क्वेश्चन दे रखा है और त्रिज्या और ऊंचाई के अंदर सेम वर्दी हो रही, त्रिज्या और ऊंचाई के अंदर अगर सेम वर्दी हो रही है तो आपको क्या करना है कि जो दे रखा है उसको सॉल्व करना है। कितना दे रखा है आपका सक्सेसिव मेथड हो जाएगा 25% की फ्रैक्शन हो जाएगी आपके 25%, यानी 25 प्लस 25 हो जाएगा और प्लस 25 इंटू 25 बटा 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो 50 प्लस 625 यानी ये हो जाएगा 6.25, तो कितना हो जाएगा 56.25% का इंक्रीमेंट आ जाएगा। इतनी चीज़ आपको समझने के बाद अब आपको पता चल गया होगा कि टोटल सरफेस एरिया और CSA दोनों सेम ही चीज़ होती हैं, दोनों में सेम की सेम वर्दी होगी। तो अपन जो त्रिज्या और ऊंचाई में वर्दी हो रही है उसमें अगर आप सक्सेसिव लगाकर सॉल्व करो तो आंसर कितना आ जाएगा 56.25% के वर्दी आ जाएगी। आंसर नंबर ए हो जाएगा। अरे समझ में आया क्या? सबको आ गया ना? क्या सर बोलेंगे कि यहाँ पर आपने CSA कराया तो अब मैं TSA क्यों नहीं करवाया? तो अब अभी कर लेते हैं, TSA भी कर लेते हैं। तो आपको पता है कि शंकु का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया शंकु का क्या होता है? पाई आर प्लस एल होता है, पाई आर प्लस एल होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर शंकु का और सेकंड नंबर जो वर्दी होने के बाद उसका भी एरिया क्या हो जाएगा टोटल सरफेस, पाई आर प्लस एल हो जाएगा। यानी ये पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर इसने बोला कि पहले त्रिज्या 4 थी, आर कितना था 4 था और एल कितना था 4√2 था। यहाँ पर त्रिज्या कितनी थी 5 थी और यहाँ पर एल कितना था 5√2 था। तो ये हो जाएगा, देखो आर था 4 और ये आर था 4 प्लस ये एल कितना था 4√2 था। यहाँ पर आर कितना था 5 था, तो आर 5 प्लस 5√2 हो जाएगा। इस तरीके से अगर यहाँ से अगर आप 4 कॉमन लो, यहाँ से अगर आप 4 कॉमन लो तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 1 प्लस √2, 1 प्लस √2 और ये हो जाएगा आपके 5 इधर से कॉमन ले तो 5 इंटू 5 ये हो जाएगा 1 प्लस √2 हो जाए। जो यहाँ पर ये गुणे में है तो ये कट जाएगा, यहाँ पर ये गुणे में तो ये कट जाएगा। तो ये कितना हो रहा है 16 से 25 हो रहा है, 16 से क्या हो रहा है 25 हो रहा है। यानी कितने की वर्दी हो रही 9 की वर्दी हो रही इस 16 के ऊपर इंटू 100। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 56.25% आने वाला है। यानी TSA और CSA दोनों क्या होती है सेम ही चीज़ होती है, दोनों एक ही चीज़ होती है आपके। यहाँ पर ये किया था हमने, यहाँ पर देखो जो CSA आया वो कितना आया 56.25 और इसके अंदर जो TSA आया वो कितना आया, TSA कितना आया 56.25। तो अगर आप इस तरीके से AB रूल लगाकर सॉल्व करो तो भी आंसर कौन सा आएगा 56.25। यानी इस तरीके का आपको क्वेश्चन पूछ ले तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, AB रूल से आप सॉल्व कर सकते हो, यानी सक्सेसिव मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको घर के लिए, सबको सॉल्व करके आना है। कल करेंगे वो क्वेश्चन कि एक घन दे रखा है, एक क्या दे रखा है घन, और उसके घन के एक घन दे रखा है, एक घन के आयतन में, एक घन के आयतन में, एक घन के आयतन में 27.1% की कमी हो रही है, एक घन के आयतन में 27.1 की कमी हो रही है। तो
उसकी भुजा में कितने प्रतिशत की कमी होगी। आपके लिए होमवर्क है एक घन के आयतन में 27.1 की कमी हो रही है। एक घन के आयतन में 27.1 की कमी हो रही है तो उसकी भुजा में कितने प्रतिशत की कमी होगी, वो ये क्वेश्चन आपको सबको घर के लिए दे रहा हूँ और सबको सॉल्व करके आना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके।